हम लोगों का पेमेंट कर्तव्य बस न भुगतान होने की वजह से बजट वापस हो गया। आपके माध्यम से कई बार हम लोगों ने चर्चा किया। आप बोले कि आयुक्त को पत्र जारी हुआ है, जिला पंचायत सीओ को पत्र जारी हुआ है, सरपंचों को पत्र जारी होने से माननीय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका अगर पेमेंट 3 महीने न मिले तो क्या कलेक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज। आज हनुमाना जनपद कार्यालय में सरपंच संघ द्वारा हनुमाना एसडीएम को सरपंचों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिवस के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सरपंच संघ द्वारा प्रदर्शन करते हुए हनुमाना जनपद कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। सरपंचों द्वारा हनुमाना जनपद सीईओ पर आरोप लगाया गया है कि जनपद सीईओ की लापरवाही के चलते सरपंचों को मिलने वाला मानदेय नहीं मिला। आइए सीधे जुड़ते हैं सरपंच और जनपद सदस्यों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। का मामला अलग है। सरपंचों के लिए हम सबसे पहले हमने ही इस मामले को उठाया था। सरपंचों का बजट आया था मानदेय का, उनके मानदेय का बिल नहीं लगाया गया। इसमें सीईओ जनपद की पूर्णतः लापरवाही है। उन्होंने क्या है कि मार्च में 21 मार्च को सीईओ जनपद को एक पत्र आया था जिसमें ये कहा गया था कि आप 21-22 तारीख तक अपने सारे बिल लगा दे, जिससे कि 25 तारीख को बजट शून्य हो जाएगा तो सारे बिल भुगतान हो जाए। लेकिन यहाँ सीईओ की इतनी लापरवाही कि कहीं ध्यान नहीं दिया गया। जो शाखा प्रभारी थे उसके ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण से 25 बजट लैप्स हो गया और सरपंचों का उस पीरियड लगभग, मेरा मानना है कि एक सरपंच का लगभग 18,000 रुपए माने लैप्स हुए हैं। सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजेश सिंह है। किस पंचायत से? सर मैं सरपंच पद में हूँ, ग्राम पंचायत बढ़ैया। क्या समस्याएं आ रही है विकास को? विकास को लेकर इस सरकार में विकास पे तो कोई चर्चा नहीं है अगर सच पूछा जाए, क्योंकि कोई भी विकास अगर धरातल में होगा तो बिना मजदूर के तो हो नहीं सकता है। और आज 4-6 महीने से मनरेगा का भुगतान मजदूरों का नहीं हो रहा है। सामग्री की तो बातें छोड़ दीजिए, होगा कि नहीं होगा। कम से कम मजदूरों का भुगतान अगर हो जाए तो काम हमारा चलता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाया था, मिला? पूर्व मुख्यमंत्री ने बढ़ाया था, लेकिन जिस दिन हम लोगों ने चार्ज लिया था जुलाई अगस्त में, उसके बाद मार्च तक का भुगतान जो होता है तो जनपद कार्यालय हनुमाना की कमी की वजह से वो पैसा वापस चला गया। बार बार इनसे कहा गया सीईओ महोदय से, तो सीईओ ने कहा कि हम लोग लिख के दिए हैं, शासन स्तर में पैसा आएगा। आज तक पैसा वो रिटर्न नहीं आया। और ये जो समय चल रहा है, इस समय में भी सरपंचों का मानदेय ये सरकार खा जाएगी, नहीं देगी, क्योंकि मार्च आ रहा है तो मार्च के पहले तो बजट आता है। अब बजट में अगर हमको भुगतान नहीं किए तो अभी मार्च में लिप्स हो जाएगा। सिर्फ हनुमाना जनपद में ऐसा है कि नहीं, हम लोग जब ज्वाइन किए हैं उस तारीख से लेके उस सन के मार्च तक पहली किस्त है, तो मात्र जनपद पंचायत हनुमाना में ये गड़बड़ हुआ है। जो यहाँ के जनपद कार्यालय के जो अधिकारी कर्मचारी इसके लिए अधिकृत थे, उन्होंने भुगतान नहीं किया, उनकी कमी है। और जो समस्याएं हैं तो हर जगह है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हनुमाना जनपद में इस कमी का मुख्य सूत्रधार किसे मानेंगे? हनुमाना में इस कमी का मुख्य सूत्रधार वो है जिनके ऊपर प्रभार है। जनपद सीईओ? नहीं, जनपद सीईओ तो है, वो तो सबका प्रभारी है। मुख्य वो है जो इसका प्रभारी है, जिसको एक काम दिया गया है, चाहे मनरेगा का भुगतान हो, चाहे सरपंच के मानदेय का भुगतान। भाई जो सरपंच का मानदेय आया वो रिटर्न हो गया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अकाउंट अफसर के ऊपर, है कि भाई आखिर आपने पैसा रिलीज क्यों नहीं किया। और बार बार कहने पर ये कहा जा रहा है कि हम मंगा रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं आया। मजदूरी भुगतान समय पर नहीं हुआ तो सरपंच संघ यही धरना बैठेगा, यही जनपद के सामने। इनको 10 दिन का समय हम लोग देते हैं, 10 दिन के अंदर अगर नहीं आया तो हम लोग यहीं बैठेंगे, धरना देंगे, तालाबंदी कर देंगे जनपद के अंदर। ये आप हमारी खबर पहुंचा दीजिए। सरोज कुमार से। किस पंचायत से हैं? फूल बजरंग से। जी जी। क्या अनियमितताएं आ रही है? समस्याएं मनरेगा के भुगतान के संबंध में समस्याएं यहाँ बराबर बनी रहती हैं।
दूसरी बात यह है कि वर्ष 2022 अगस्त माह से लेकर दिसंबर माह तक का भुगतान सरपंचों का नहीं किया गया। पिछले कार्यकाल सरपंच मुख्य जिम्मेदार मुख्य जिम्मेदार यहाँ जनपद का प्रशासनिक अधिकारी सीओ हैं। सीओ की इसमें भूमिका मानते हैं? बिल्कुल 100% मानते हैं, क्योंकि यहाँ के कमांडिंग अफसर सीओ हैं, उनके अधीनस्थ में पूर्ण जनपद है। और आगे धरना प्रदर्शन की तैयारी? नहीं, अब देखिए क्या है कि वो तो परिस्थिति बताएगी फिर क्या करना होगा, हो भी सकता है जी। यहाँ कुछ काम ऐसे हैं, देखिए मनरेगा जो होता है, ये मनरेगा एक एक्ट है। मनरेगा एक्ट के मुताबिक अगर कोई काम लेंगे हम, तो कोई भी अधिकारी उसे रोक नहीं सकता है स्वीकृति देने में, है ना। लेकिन यहाँ मनमानी है, मनचाहा है, ये काम कराओ वो काम कराओ। जैसे सुदूर मार्ग का रोड है, पिछले कार्यकाल में हम लोग पिछले कार्यकाल में हमारी श्रीमती जी सरपंच थी, तो उसमें हम लोग सुदूर मार्ग बनाते थे, उसमें उसको जीएसबी रोड बोलते थे, है ना। तो हम लोग बना, उसकी स्वीकृति ब्लॉक में ही मिलती थी, यहाँ पे टीएस होता था। अब क्या है कि कहते हैं कि जिले में टीएस होगा, जिला पंचायत सीओ करेगा, ई करेगा। ये सरपंच लोग कहाँ रीवा जाए ना, अभी मऊगंज तो कहने भर के जिला है, बाकी कुछ है नहीं। मऊगंज में कुछ है, आपको मला है, आप तो जाते हैं तो कुछ पता है। मऊगंज कुछ है जिला, कुछ है जिले में? आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। हाँ, तो हम बता रहे हैं ना कि मऊगंज तो नाम का जिला है, काम का तो पूरा रीवा है। तो जब सुदूर मार्ग रोडें नहीं बन रही है, आवागमन का साधन नहीं मिलेगा। पीसीसी पहले जो बनती थी अपन को, तो मनरेगा से मिलता था। अब कहते हैं कि नहीं देंगे, अपने मुताबिक चलते हैं कि हम जो चाहेंगे वो काम मिलेगा, जो चाहेंगे नहीं मिलेगा। ये समस्याएं सब हैं, इसका निराकरण होना चाहिए। गुरु